चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डील की जो ग्लोबल पावर के समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। ये कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं बल्कि भारत के 70 साल पुराने एक सपने की है, एक जिद की जो अब एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत में बदल गई है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, माहौल एकदम गर्म है, ऐसा लग रहा है कि बस एक चिंगारी और एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इसी गहमा-गहमी और शोर के बीच, पर्दे के पीछे वॉशिंगटन में भारत के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इस ग्लोबल टेंशन के बीच भारत ने एक ऐसा दाव खेला जिसने दुनिया को चौंका दिया। कैसे एक अभूतपूर्व समझौते को अंजाम दिया गया, वो भी तब जब किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं था। देखिए, यही तो कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ दुनिया की सारी मीडिया हेडलाइंस ईरान संकट से भरी थी, तो दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका भारत को वो टेक्नोलॉजी सौंप रहा था जिसका इंतजार हमें 7 दशकों से था। ये दिखाता है कि असली जियोपॉलिटिक्स हमेशा कैमरों के सामने नहीं खेली जाती। और इसे कोई मामूली समझौता समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी जैसे अपने सबसे करीबी नेटो दोस्तों को भी कभी नहीं दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज दुनिया के मंच पर भारत का कद, उसकी अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर एक जेट इंजन में ऐसा क्या खास है भाई? क्यों इस टेक्नोलॉजी को इतना कीमती और इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है? असल में जेट इंजन की तकनीक दुनिया की सबसे मुश्किल और ज़रूरी टेक्नोलॉजी में से एक है, जिसे बड़े बड़े देश अपने सबसे बड़े राज की तरह संभाल कर रखते हैं। ये स्लाइड सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये कहानी है भारत की लंबी और मुश्किल यात्रा की। आज़ादी के ठीक बाद से हमने अपना जेट इंजन बनाने का सपना देखा था। हमने कावेरी इंजन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। हमारे सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए, लेकिन हम वो ताकत और वो भरोसा हासिल नहीं कर पाए जो एक मॉडर्न फाइटर जेट के लिए कह सकते हैं सांसों की तरह जरूरी है। और यहीं पर इस डील का सबसे ज़रूरी पहलू सामने आता है, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसका मतलब सिर्फ इंजन खरीदना नहीं है, इसका मतलब है इंजन बनाने की पूरी रेसिपी, उसकी पूरी कला, उसका पूरा विज्ञान हासिल करना। मतलब भारत सिर्फ इंजन लेगा नहीं, बल्कि हम ये सीखेंगे कि दुनिया के बेस्ट इंजन आखिर बनाए कैसे जाते हैं। ये है वो असली क्राउन जूल्स, वो असली खजाना। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, मतलब एक ही क्रिस्टल से बने ब्लेड जिनमें कोई जोड़ नहीं होता, जो जबरदस्त गर्मी और दबाव झेल सकते हैं। एडवांस्ड एलॉयज, यानी वो खास धातुएं जो स्टील से ज़्यादा मजबूत हैं लेकिन वजन में बहुत हल्की। ये वो रहस्य हैं जिन्हें बनाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, और अब इन तकनीकों पर भारतीय वैज्ञानिक महारत हासिल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कैसे बनता है जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये $1 मिलियन सवाल है कि नहीं? आखिर अमेरिका अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? वो देश जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है, वो भारत के साथ अपना सबसे बड़ा राज क्यों शेयर कर रहा है? देखिए, ये डील किसी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि भारत की एक बहुत ही साफ और मजबूत डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का नतीजा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि एक बराबर का साझेदार है। और अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से समझता है कि अगर एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर को बैलेंस करना है, तो भारत को एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाना ही होगा। और भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। और यही वो नया आत्मविश्वास है जो आज भारत की विदेश नीति को चला रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि भाई दोस्ती होगी, साझेदारी होगी, तो वो बराबरी की शर्तों पर होगी। अब वो जमाना गया जब भारत किसी के पीछे चलता था। आज दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को मजबूर हैं। तो अब जब ये नई हकीकत सामने है, तो इस रीजन के स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर इसका असर क्या पड़ेगा? यकीन मानिए, इस एक खबर ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की राजधानियों में खलबली मचा दी है। जरा इस टेबल को देखिए, पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ चीन है जो आज भी अपने फाइटर जेट्स के लिए भरोसेमंद इंजन बनाने को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने पुराने F-16 के पुर्जों के लिए अमेरिका पर निर्भर है।
और वहीं अब भारत दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया के तहत बनाने जा रहा है। ये एक गेम चेंजर है। और जानते हैं, ये डील भारत के अपने स्वदेशी तेजस प्रोग्राम के लिए एक वरदान की तरह है। F414 इंजन लगने के बाद हमारा 4.5 जनरेशन का तेजस MK2 परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों जैसे राफेल को सीधी टक्कर देगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान को नए पंख लगाने जैसा है। और इस सौदे का असर सिर्फ सेना तक नहीं रुकने वाला है, ये भारत में एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर सकता है। सोचिए, जब भारत में इंजन बनेंगे तो न सिर्फ हमारे विमान सस्ते होंगे, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अपने लड़ाकू विमान बेच सकेंगे। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत एक ग्लोबल एरोस्पेस हब के तौर पर उभरेगा। तो असल में ये वो बुनियाद है जिस पर भारत के एक ग्लोबल एरोस्पेस सुपर पावर बनने की इमारत खड़ी हो सकती है। जब GE F411 इंजन से लैस हमारा तेजस MK2 भारतीय आसमान में गरजेगा तो उसकी हर गूंज भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी सुनाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यही वो पल है, यही वो डील है जो भारत को 2047 तक एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लक्ष्य तक ले जाएगी?